जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती का जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जिसे CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च बिलासपुर सेंटर से रिलीज किया गया है। मेनली ये दो सेंटर से रिलीज किया गया है, एक बिलासपुर सेंटर से भी रिलीज किया गया है और एक धनबाद सेंटर से भी रिलीज किया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जिनके पास BTech का डिग्री हो, चाहे आप ITI किए हो, ठीक है, या आपके पास डिप्लोमा का डिग्री हो, या कोई भी ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिलासपुर और धनबाद रीजन में, जिसे आप CSIR कहते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हर एक बात बताया जाएगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे बिलासपुर रीजन का। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि दो दो जगह का नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक बिलासपुर का भी और एक धनबाद का भी, और कुछ कुछ बातों में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है, इसलिए आपको उनको समझाना जरूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिलासपुर रीजन का। तो सबसे पहले हम बता दें पद का नाम है, ठीक है, जिसमें नेम ऑफ पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए हम बात करेंगे। टोटल 34 सीट है, याद रखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 34 सीट है, और ये हम बात कर रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ रीजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल संख्या आपको बता चुके हैं 34 है। किस किस ब्रांच का अप्लाई कर सकता है तो थोड़ा जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस हो, ठीक है, अगर आप बैचलर ऑफ साइंस हो और आपका ऑनर्स क्या हो, केमिस्ट्री हो, या आपका ऑनर्स जियोलॉजी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग से भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सब में अलग अलग सीट है, टोटल 34 सीट है। चलिए आप बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। नंबर ऑफ पोजीशन टोटल 13 रखा है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें BTech जो माइनिंग इंजीनियरिंग से वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 सीट है। अगर PG किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 सीट है। PG किए हैं, मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में या अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो टोटल 3 सीट रखा गया है। BTech भी भर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं या केमिकल इंजीनियरिंग से है, तो 2 और 1 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, तो दूसरा हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकेंड के लिए। इसमें टोटल 1 सीट है। ठीक है, और इसमें आप मेनली BTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या इंजीनियरिंग जियोलॉजी से, विथ एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, अगर इसको रिक्वायरमेंट है, तो आपका सैलरी भी इसमें जो स्टीपेंड कहिए वो ज़्यादा है, लगभग 28,000 से 35,000 सैलरी रख रहा है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकेंड के लिए। ठीक है, अब हम आपको इससे पहले बताए थे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, जिसमें आपका सैलरी रखा जाएगा लगभग, देख सकते हैं 25,000 से 31,000 के बीच में सैलरी आपका रहेगा। ठीक है, और जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, इसमें आपका सैलरी रखा गया है 20,000। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 20,000 सैलरी को रखा गया है, स्टीपेंड मिलेगा। ठीक है, स्टीपेंड से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मेनली एक बात आपको बता दें, ये आपको जो जॉब लगेगी वो मेनली 1 साल के लिए है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, इस प्रोजेक्ट पे आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है छत्तीसगढ़ बिलासपुर और धनबाद रीजन में। ठीक है, 1 साल के बाद आपको जॉब से रिमूव कर दिया जाएगा, और कुछ अगर अदर ऑप्शन होगा तो भी आपको बाद में ड्यूटी टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा बात बता दें कि यह एक ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, CSIR में अप्लाई करने के लिए, तो यह एक ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, आपको हम एड्रेस भी बता देंगे किस एड्रेस पे आपको भरना है। दूसरा खास बात आपको बता देते हैं, जैसा कि आप घर में देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आपको बस ध्यान रखना है एक एक पॉइंट का, क्योंकि फॉर्म भरने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है किस रीजन के लिए, बिलासपुर रीजन के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको हम धनबाद से कनेक्ट करते रहेंगे क्योंकि उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ इंटरव्यू सचहत्तर मतलब बिलासपुर रीजन में आपका दे दिया है। ठीक है, CSI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च रीजनल सेंटर बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये है आपका प्लेस ऑफ इंटरव्यू। मेनली इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आपको बता चुके कोई भी एग्जाम नहीं होगा और कोई भी आपको फी नहीं देना होगा।
डायरेक्ट आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू का डेट है, ठीक है, प्लेस तो आपको बता दिया जाएगा, और जो डेट है, टाइमिंग है, वो आप जो ईमेल रजिस्टर करेंगे उस ईमेल के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं घ में लिखा हुआ है टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको सूचित कर दिया जाएगा। वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं या अपने ईमेल पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक खास बात और है, इससे जुड़ी जितनी भी सवाल है, इनका कहना है और कहीं से हम आप कुछ रिस्पॉन्स आप लेके आते हैं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। आपको हमेशा इनके ऑफिशियल वेबसाइट है जो मिलेगा वही सही होगा और वही ट्रू होगा। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए, कहीं और भी मत जाइएगा। ठीक है, तो ये देखिए आवेदक का पता, आपको इस पता पे आपको अपने फॉर्म को भेजना होगा। ठीक है, चलिए हम रीड कर देते हैं। सेक्टर इंचार्ज CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, रीजनल सेंटर 27 कोहली चौक, पोस्ट ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, स्टेट छत्तीसगढ़, जिसका पिन कोड 495001 है। मेनली इस पे आपको अपना फॉर्म को भर के आपको भेजना है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो फॉर्म को आप भरिएगा, ठीक है, उसका आपको हम लिंक भी दे देंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। वो जो लिफाफे में आप जो फोल्ड कीजिएगा, ठीक है, उस पर आपका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी के सभी साक्षात्कार जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के समय भी आपको भेजने होंगे। ठीक है, लेके आने भी होंगे। अगर बात किया जाए आयु का, एज का, तो एज अलग अलग रखा गया है। जैसे 50 वर्ष रखा गया है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 के लिए रखा गया है 35 साल, और 2 के लिए रखा गया है 35 साल। मैक्सिमम एज इतना रखा गया है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं किस किस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपके पास 10th का, 12 का, ठीक है, आप जो BSc है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे बीटेक है, तो उसका आपको मार्कशीट दिखाना होगा। जो भी आपका पास मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो। ठीक है, अन्य आपके पास अदर एजुकेशन एक्सपीरियंस अगर रखे हैं तो उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आइएगा। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट ही ST SC के लिए लेके आइएगा। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। अपडेट EWS सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना होगा अगर आप फॉर्म में भरते हैं तो। ठीक है, तो ये सब बातों का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन है। आपको ऑफलाइन के समय पहला तो आपको जब इंटरव्यू बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इतना इसमें खास है। आप लास्ट में देख सकते हैं, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीज़ है उसमें आपको भरना है। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के बाद आपको जेरोक्स भी इसमें सबमिट कर देना है। जेरोक्स सबमिट करने के बाद आपको एक लिफाफा में भर के, ठीक है, देखिए हर पोस्ट का एक सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, उस सब्जेक्ट वाइज उस पोस्ट का आपको जैसे पदों की संख्या है वो आपको अंकित करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है ना, BTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री जियोलॉजी एंड जियोलॉजी, जैसे आपको लास्ट में लिख देना है जियोलॉजी एंड अप्लाइड। ठीक है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी इंजीनियरिंग जियोलॉजी विद एक्सपीरियंस, ये आपको उस पर ऊपर में आपको लिफाफा के ऊपर पे लिख देना है, क्योंकि उससे समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं धन्यवाद का। तो धन्यवाद में काफ़ी टाइम हो चुका है, बस आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। तो धन्यवाद के लिए आपको सिंपल आपको हम नोटिफिकेशन आपको हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो सब कुछ सेम है, वो भी ऑफलाइन ही है। ठीक है, इंटरव्यू आपको बस उसमें क्या होगा कि आपको आप जो फॉर्म भरिएगा, ठीक है, आपका जो इंटरव्यू होगा ऑनलाइन होगा। बस ध्यान रखिए, इसमें जो इंटरव्यू होगा आपको बिलासपुर में आपको बुलाया जाएगा, आपको लोकेशन दिया है। धनबाद में आपको इंटरव्यू जो चलेगा ऑनलाइन भी चल सकता है, ऑफलाइन भी चल सकता है। उसमें गारंटी नहीं है कि इसमें क्या चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन चला तो अच्छी बात है। ठीक है, और अच्छी बात है, कहीं आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डेट याद रखिए, धनबाद का डेट है 8 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म भरने का 8 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है, 8 तारीख लास्ट डेट है। और सॉरी, इसका आपको हम डेट शायद नहीं बताएं, लास्ट डेट है आपका। और इसी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म को भरने में तो आप ऑफिस से हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हम कमेंट सेक्शन में सारा डिटेल जानकारी कर देंगे। ठीक है, तो इसका 10 है, जितना हमको ध्यान है था मिल नहीं रहा है, आप देख लीजिएगा।
इसका 10 है और धनबाद वाला का 8 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप फॉर्म को भरें। अगर इंटरेस्टेड है तो, और किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।